तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दिल्ली का 2 रोज़ा दौरा खत्म हो गया। वो कल रात हैदराबाद पहुंच गए। इस दौरे के हिस्से के तौर पर उन्होंने कई मरकजी वज़ीरा से मुलाकात की। कल शाम उन्होंने मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और 15वें मालियाती कमीशन से 2000 करोड़ रुपए के फंड जारी करने की दरख्वास्त की। साथ ही उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए की बकायाजात भी जारी करने की ख्वाहिश की। ये रकम पसमानदा अजला की तरक्की के लिए जारी किए जाने वाली थी। रेवंत रेड्डी के साथ रियासती वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और कई ओहदेदार भी थे मौजूद। बीआरएस के लीडर और साबिक वज़ीर हरीश राव ने ऐलान किया है कि बीआरएस के सदर केसीआर पार्टी कारकुनों के साथ सरगर्मी से मशगूल होने के लिए तैयार हैं और वो अगले महीने यानी फरवरी से हर रोज़ तेलंगाना भवन का दौरा करेंगे और उसके बाद अजला के दौरे के लिए निकल जाएंगे। उन्होंने केसीआर के सेहत से मुतालिक इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि केसीआर सेहतयाब हो रहे हैं और जल्द ही मुकम्मल सेहत के साथ वो आवाम के पास वापस आएंगे। उन्होंने हैदराबाद में पेद्दापल्ली लोकसभा हल्के के लिए मीटिंग के दौरान ये बात कही। हरीश राव ने हालिया कानून साज असम्बली इंतखाबात में पार्टी की कारकर्दगी का जायजा लिया और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए हिकमत अमली पर किया तबादला ख्याल। हैदराबाद में होने वाली फार्मूला ई रेस को मनसूख कर दिया गया। ई रेस सीजन 10 का चौथा राउंड तेलंगाना के दारुल हैदराबाद में 10 फरवरी को होने वाला था। ताहम फार्मूला ई के मुंतज़मीन ने ऐलान किया है कि ये रेस मनसूख कर दी गई है। हैदराबाद में फार्मूला ई रेस की मनसूखी के पेश नज़र अपोजिशन बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने इसे हुक्मरान जमात कांग्रेस की जानिब से लिया गया खराब कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ई प्री जैसे इवेंट्स दुनिया भर में हमारे शहर और मुल्क की ब्रांड इमेज को बेहतर बनाते हैं। महबूबनगर जिले में एक 15 साला एसएससी तालिब इल्म श्रीकांत की हार्ट अटैक की वजह से हो गई मौत। धनवाड़ के कबाली अकामती स्कूल में जुमे की सुबह ये वाक़या पेश आया। स्कूल के हॉस्टल में मुकीम श्रीकांत ने सुबह नाश्ता किया और वो अपने डॉर्मेट्री की तरफ जा रहा था कि अचानक गिर पड़ा। उसके साथियों ने फौरी स्कूल स्टाफ को मुत्तला किया। स्टाफ श्रीकांत को फौरी हेल्थ सेंटर ले गए, जहां डॉक्टरों ने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद तालिब इल्म को बेहतर इलाज के लिए नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया, मगर अस्पताल में तिब्बी जांच के दौरान ही श्रीकांत चल बसा। डॉक्टरों ने कहा कि कल्ब पर हमले की वजह से श्रीकांत की हुई है मौत। एक मुल्क एक इंतखाब पर आवाम से मांगा गया मशवरा। रामनाथ कोविंद की क़ियादत वाली कमेटी ने जारी किया नोटिस। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक एक बड़ी खबर सामने आ रही है। साबिक़ सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़ियादत में एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक बनाई गई कमेटी ने मुल्क में एक साथ इंतखाब कराने के लिए मौजूदा कानूनी व इंतज़ामी ढांचे में मुनासिब तब्दीली से मुतालिक आवाम से मशवरे तलब किए। इस आला सतही कमेटी ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि 15 जनवरी तक मौसूल मशवरों पर गौर किया जाएगा। इस अवामी नोटिस में यह भी कहा गया है कि सभी मशवरे कमेटी की वेबसाइट पर दिए जा सकते हैं या फिर ईमेल के जरिए भेजे जा सकते हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का सदर स्वाति माल, जो आने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों में शामिल हैं, का इस्तीफा कबूल करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को रवाना कर दिया। मालीवाल पीर के दिन राज्यसभा इंतखाबात में मुकाबला करने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए स्वाति मालीवाल को नामजद किया था। संजय सिंह और नारायण दास गुप्ता को भी दूसरी मियाद के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया है। पार्टी की सियासी उमूर कमेटी सदर केजरीवाल, जो पार्टी के कौमी कन्वीनर भी हैं, की ज़ेर सदारत इजलास में राज्यसभा के उम्मीदवारों की नामजदगी की गई थी। हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेटर अंबाटी रायडू ने चौंका देने वाला फैसला करते हुए सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया। उन्होंने खुद सियासत से किनारा कशी करने और वायएसआर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। रायडू 9 दिन पहले ही पार्टी में शामिल हुए थे, ताहम उन्होंने सियासत को हमेशा के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि कुछ अरसे के लिए सियासत से दूर हो गए। साबिक इंडियन क्रिकेटर ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैसले की इत्तला दी। उड़ान भरने की कुछ देर बाद 16 फीट हजार पर परवाज करते तैयारे की खिड़की निकल गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारा अमेरिकी रियासत ऑरेगन के शहर पोर्टलैंड से कैलिफोर्निया के शहर ओंटारियो जा रहा था कि 16,000 फीट की बुलंदी पर अचानक तैयारे की खिड़की उड़ गई। तैयारे में अमले के शेयरखान समेत 180 अफराद सवार थे, जिसे खिड़की के टूटने के बाद दोबारा पोर्टलैंड के एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। तैयारे के मुसाफिर की जानिब से बनाई गई वीडियो में टूटी हुई खिड़की और तैयारे के अंदर हंगामी सूरत-ए-हाल के बाइस बाहर आ जाने वाले ऑक्सीजन मास्क देखे जा सकते हैं। बताया गया है कि इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है।
जनूबी कोरिया की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन अपनी 10 साला बेटी किम जू ए को मुमकिन तौर पर अपना जानशीन मुकर्रर कर देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के हुक्मरान किम जोंग उन की साहिबजादी पहली बार साल 2022 के आखिर में अवाम के सामने नमूदार हुई थी और इससे कबल उन्हें किसी ने नहीं देखा था। अपनी पहली अवामी आमद के बाद से वो आला मिसाइल तजुर्बात और फौजी परेड में किम जोंग उन के साथ नजर आती रहती हैं और उन्हें अहम तरीन शख्स का प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। हॉलीवुड के मारूफ अदाकार क्रिश्चियन ओलिवर अपनी 2 बेटियों समेत तैयारा हादसे में हो गए हलाक। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन ओलिवर ने अपनी 2 बेटियों के हमरा एक छोटे तैयारे में उड़ान भरी थी। ये तैयारा अदाकार को एक छोटे से जजीरे बैकिया से सेंट लूसिया ले जा रहा था। पायलट ने जैसे ही अदाकार क्रिश्चियन ओलिवर और उनकी 2 बेटियों को लेकर उड़ान भरी तो कुछ ही देर बाद उनका तैयारा कैरिबियन सी में गिरकर तबाह हो गया, जिसके बाद कोस्ट गार्ड ने समंदर से 4 नाशें निकाली। समंदर से मिलने वाली 4 नाशों की शनाख्त 51 साला क्रिश्चियन ओलिवर, 12 साला बेटी एनिक और 10 साला बेटी मेडिटा और पायलट रॉबर्ट के नाम से हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अफसोसनाक हादसे से कुछ रोज कबल ही हॉलीवुड अदाकार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साहिल समंदर की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि जन्नत में कहीं सलाम।